Friends, we are reading our third lesson, Deep Water, and we have read about the misadventure happened to the writer. जब जो है एक ब्रूजियर बॉय ने उसको स्विमिंग पूल में डाल दिया था, तो क्या वो प्लान बनाता है ऊपर आने का, और कैसे इस मिस एडवेंचर से वो बचता है, और कैसे ये मिस एडवेंचर उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है आफ्टर दैट। तो ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं, तो लेट्स सी। हमने पढ़ा था कि उसकी प्लानिंग है दैट कि ही विल स्ट्राइक वाटर विद हिज आर्म्स, थ्रैश विद हिज लेग्स, एंड देन ही वुड बी गेट ही विल बी गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। अब देखिए आगे। आई वेंट डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी। तो जब वो नीचे जा रहा था, यानी पूल में नीचे, तो उसको एंडलेस लग रहा था, यानी ऐसा लग रहा था जैसे कि ये पूल की जो डेप्थ है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। आई ओपन माई आइज़, और उसने जब आंखें खोली तो कुछ नहीं दिखाई दिया बट अ येलो ग्लो, पानी का। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ऐसा पानी था जो ट्रांसपेरेंट नहीं था, कोई भी आर पार उस पानी से देख नहीं सकता था। नो बडी कैन सी थ्रू इट। उसके बाद क्या हुआ देखिए। एंड देन seer, stark terror seized me. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. I was shrieking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the scream in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. So, how was his experience when he was under that water, sinking in the water? तो क्या महसूस उसको हो रहा है? सीर एंड स्टार्क टेरर, यानी ऐसा टेरर, ऐसा आतंक। सीर मीन्स होता है कि उसके अलावा कुछ नहीं, नथिंग अदर देन, किसके अलावा कुछ नहीं। स्टार्क टेरर, स्टार्क मीन्स होता है सीवर, सीवर मीन्स होता है बहुत ज़्यादा। जो टेरर था उसने उसको सीज कर दिया था, सीज का मतलब होता है होल्ड ऑन हिम। तो टेरर ने उसको होल्ड कर दिया था पूरा, और उसके अलावा उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा टेरर कि उसके आगे अंडरस्टैंडिंग कोई काम नहीं करती, कोई कंट्रोल काम नहीं करता, और कोई उसको समझ नहीं सकता अगर किसी ने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। यानी टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, ऐसा टेरर उसको सीज कर चुका था। आई वॉज सीकिंग अंडर वाटर, सीकिंग मीन्स होता है स्क्रीमिंग लाउडली, चिल्ला रहा है, रो रहा है। बट लेकिन इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जो आवाज़ है वो भी जम गई है मेरे गले में। मेरा शरीर इट वॉज पैरालाइज, ऐसा लग रहा था पैरालाइज हो चुका है, मूवमेंट कोई नहीं हो पा रही है। स्टिफ हो गया है, रिजिड हो गया है। स्टिफ एंड रिजिड मीन्स बिल्कुल नॉट मूविंग फ्रीली, बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है फ्रीली उसका शरीर, और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जम गया है। ओनली माई हार्ट, केवल जो मेरा मेरा हृदय है, मेरा हार्ट है, वो उसका धड़कना, पाउंडिंग कर रहा था, और इट वॉज सेइंग दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, और उसी से मुझे ये लग रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि मेरा जो हार्ट है वो पाउंडिंग कर रहा था। And then, in the midst of the terror, came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last, I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. लेकिन इसी बीच, इस टेरर के बीच में, मुझे याद आया कि मुझे क्या करना है, मुझे जंप करना है। और जब मुझे महसूस हुआ कि मैं टाइल्स को टच कर गया हूँ, तो मेरे जो टोज़ हैं वो उनको ग्रैब, ऐसे लग रहा था कि टाइल्स को ग्रैब कर रही हैं। एंड आई जम्प्ड अपवर्ड विद एवरीथिंग आई हैड। एवरीथिंग आई हैड का मतलब यहाँ पे ये है, एवरीथिंग आई हैड मीन्स जितनी भी स्ट्रेंथ मेरे अंदर बची हुई थी, जितनी भी स्ट्रेंथ मेरे ऊपर अंदर बची हुई थी, आई यूज्ड ऑल दैट स्ट्रेंथ टू जंप अपवर्ड, बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन इस जंप ने कुछ नहीं हुआ, इस जंप से
The water was still around me. I looked for ropes, ladder, water wings, nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took took an even deeper hold on me like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. जंप तो की लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अभी भी पानी मेरे चारों तरफ था। मैं रोप के लिए, लैडर के लिए, वाटर विंग्स के लिए अपने हाथ पांव मार रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, केवल पानी मेरे को मिला। और ऐसा लग रहा था कि जो ये स्टार्क टेरर है इसने मेरे ऊपर और डीपर कंट्रोल कर दिया है, होल्ड कर दिया है, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है। आई शूक, मैं कांप रहा था, ट्रैम्बल कर रहा था। फ्राइट मीन्स डर के मारे। माई आर्म वुडंट मूव, पैर नहीं हिले, हाथ नहीं हिले। मेरे शरीर के अंग जो है वो जकड़ गए थे, फ्रोजन हो चुके थे। दे कुडंट मूव एंड आई कॉल फॉर मदर बट नथिंग हैपन। मैं चिल्ला रहा था, माँ को याद कर रहा था, लेकिन नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। आई एटलीस्ट माई आइज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट। और फिर अचानक स्ट्रेंजली क्या हुआ कि देयर वॉज अ लाइट, आई सा द लाइट एंड आई वॉज कमिंग आउट ऑफ दैट येलो ऑफुल वाटर। ऑफुल मीन्स होता है वेरी बैड। उस समय उसके लिए उस वाटर से ज़्यादा बुरी चीज़ कोई नहीं थी। ऑफुल येलो वाटर मीन्स बहुत ही वो गंदा सा येलो वाटर जो था उससे वो बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आइज वर, कम से कम मेरी आंखें बाहर थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। उसके बाद जो मेरी जर्नी थी बॉटम को जाने की, वो तीसरी टाइम शुरू हुई। आई सक्ड फॉर एयर। मैंने सांस लेने की कोशिश की, ऑक्सीजन खींचने की कोशिश की अपनी नाक से, एंड गॉट वाटर, लेकिन पानी नाक से अंदर आया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। और धीरे धीरे वो जो लाइट मेरे को दिखी थी वो जाती रही। देन ऑल एफर्ट सीज, आई रिलैक्स्ड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। मेरे जो लेग्स थे वो भी लिम्प हो गए। लिम्प मतलब जम गए, कोई काम उनसे नहीं हो पाया। और फिर क्या हुआ कि तीसरी जो थर्ड जर्नी थी मेरी बॉटम को जाने की, वो स्टार्ट हो गई। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। मेरा ब्रेन भी जो है ब्लैक आउट होने लगा। आई वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट फियर। और जब ब्लैकनेस ब्रेन पे आ गई तो इसने डर को हटा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, टेरर भी खत्म हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब कोई पैनिक नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। दिस इज नाइस टू बी ड्रॉजी। ड्रॉजी मीन्स होता है नींद में जाना, स्लीपी होना। टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप। अब कोई आवश्यकता नहीं थी जंप की। टू टायर्ड टू जंप, एंड नाउ आई वॉज टू टायर्ड टू जंप। जंप करना बस का नहीं था, थक चुका था। इट वॉज नाइस टू बी कैरीड जेंटली। और अच्छा लग रहा था उसमें फ्लॉटिंग करना, फ्लॉट के साथ में चले जाना। टेंडर आर्म्स अराउंड में, ऐसा लग रहा था कोई टेंडर आर्म। टेंडर मीन्स होता है सॉफ्ट, जो सॉफ्ट आर्म्स हैं, ऐसा लग रहा था मैं उनमें जा रहा हूँ। टेंडर आर्म्स लाइक माई मदर, जैसे मेरी माँ मेरे को अपने गोद में उठाती थी, अपने आर्म्स में उठाती थी, ऐसे ही लग रहा था। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप एंड आई वॉज थिंकिंग दैट आई एम गोइंग टू स्लीप। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। मेरा जो क्या था, हम्म, जो ओब्लिवियन सिचुएशन थी, ओब्लिवियन मीन्स होता है फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस मतलब होता है अनकॉन्शियस होना। तो अब मैं अनकॉन्शियस हो रहा था और ये मुझे अच्छा भी लग रहा था। एंड देन कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। और लग रहा था जैसे मेरे जीवन जो है अब अंत हो गया है, ख़त्म हो गया। कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल। और उसके बाद जो मुझे याद है वो ये है कि मैं पूल के साइड पे लेटा हुआ था, ऑन माई स्टोमक, पेट के बल, एंड वॉमिटिंग, और वॉमिट कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। समवन सेड द किड वॉज नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। और वो जो ब्रूजियर जिसने मेरे को फेंका था पानी में, वो कह रहा था कि मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था। कोई कह रहा था कि ये तो मरने वाला था, चलो इसको लॉकर रूम में ले चलो। तो ये सारा, और समवन सेइंग दैट कैरी हिम टू लॉकर रूम, लॉकर रूम में इसको ले चलो। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. कई घंटों के बाद मैं घर गया। मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा था, ट्रैम्बलिंग कर रहा था। ट्रैम्बलिंग मतलब काँप रहा था, नॉट गोइंग इन अ स्टेडी वे।
सही चल नहीं पा रहा था। सूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माय बेड, काँपने लगा जब अपने बेड पे लेटा, बहुत दर्द हो रहा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैं खाना नहीं खा पाया। फॉर डेज़ अ हंटिंग फियर वाज़ इन माय हार्ट। हॉन्टिंग मतलब द फियर दैट कंट्रोल्ड मी सो टाइटली। उस फियर ने मेरे को हाउंट कर दिया था, पूरी तरह से जकड़ लिया था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी। एक्सर्शंस मीन्स होता है फिजिकल और मेंटल वर्क। थोड़ा सा भी मेंटल पे स्ट्रेस पड़ता या शरीर पे, मेरे बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता, तो मैं अपसेट हो जाता था। मेकिंग मी वूबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक। मैं कांपने लगता, घुटने कांपने लगते मेरे, एंड मेरे पेट में अजीब सा फील होता। आई नेवर went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. उसके बाद मैं कभी पूल पे नहीं गया, वाटर फोबिया हो गया, और मैं अवॉइड करता था पानी को। whenever I could, जब कभी भी मैं पानी के नज़दीक जाता तो मैं पानी को अवॉइड करता। तो दिस वॉज द मिस एडवेंचर, एंड what effect he will carry after that misadventure in his life. So that's all for today. We will read the next what happened to him in next session. Okay, thanks for today.